ये बिहार के तमाम बेरोजगार न्यायालय से संबंधित सभी सदस्यगण को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सिकंदर प्रसाद, उपनाम मुखिया जी, नालंदा, बिहार। मैं कभी कभी आप लोग को ज़रूरी सूचना होने पर वीडियो बनाकर यूट्यूब के माध्यम या व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग को सारी बात जानकारी प्राप्त करते रहता हूँ। आज की जो दौड़ है, जो बहुत गंभीरतापूर्वक समझा जाए। जो भी लोग उल्टी पुल्टी खबरें दिया जा रहा है, वे सबसे बचना होना चाहिए। क्योंकि आज की दौड़ में देख रहे हैं संतोष जो वीडियो बना रहे हैं, अब बार बार दौड़ दे रहे हैं कि 5 दिन में आ जाएगा, और इनके कहने पर अमुक बताएं कि ये कौन कितना जानता है और कौन कितना पैरवीकार है, कौन कितना मुख्यमंत्री या अधिकारी से संपर्क में रहते हैं। इस तरह के भ्रमित बातों को बताकर दूसरे को बहुत तरह से विचलित करना चाहता है। ये सब शब्दों से मुझे काफ़ी नाराज़ हुई है। कुछ ही दिन पहले या 1-2 दिन पहले हमसे भी बात हुआ, उन्होंने हमें भी इस तरह की बातें बोलकर मानसिक स्थिति ख़राब करने का कोशिश किया, और उन्होंने उलट की बात बोला। तो हम भी एक्शन में आकर जो हमारे संघ के अध्यक्ष कहलाते हैं मनोज वर्मा जी, उनके बारे में भी हम कुछ बात बोलें, और कुछ मेरे बारे में भी टिप्पणी करते थे, तो उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि उन्होंने हमें बताए हैं कुछ मामला जो आप लोग तक शेयर नहीं कर सकते हैं, प्रचालित नहीं कर सकता हूं, लेकिन बताते हैं कि ये सब धंधा नहीं करना चाहिए। संतोष, आप सुधर जाओ, और नहीं तो अब तुम्हारे लिए कहीं भी बिहार में जगह नहीं है अपने बचने के सिवा। आपको बार बार मैं बता रहा हूं संतोष कि आप हमेशा एक दूसरे को टारगेट करना चाहते हैं, दूसरे को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। ये सब बातों को ख़त्म कीजिए। अब रही बात एक बहुत बड़ा बात कि मैंने वीडियो जो बनाए थे और जो भी कुछ बोले थे मनोज वर्मा के प्रति, वे बात कितना सच था और कितना गलत है जो तो आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं उस वीडियो को खुद डिलीट कर दिया हूं, और पता चला है और देखा हूं कि किसी भाइयों ने मेरा वीडियो को डाउनलोड कर अपने चैनल पर चला रहे हैं। उनको सख्त माना करता हूँ माधर चौथ बहन चौथ को कि चलाना बंद करे, और नहीं तो मैं उस पर बहुत तरह से अपनी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि इस तरह की बातें हमेशा आते जाते रहती है। देखते हैं क्या हुआ। आप बिहार में भी देख रहे हैं, देश में भी देख रहे हैं, लोगों क्या बोलता है, क्या करता है। कभी दरवाज़ा बंद होता है तो कभी दरवाज़ा खुल जाता है। इतना बड़ा बात होते रहता, तो ये सब कौन बात है। मनोज वर्मा के लिए मैं लक्ष्मण रेखा खींच दिया हूँ। लक्ष्मण रेखा के अंदर में कोई प्रवेश नहीं करेगा, और अगर किसी में दम है कुछ दिखाने का मनोज वर्मा के प्रति, तो सामने आकर खड़ा होकर दिखाए। जो बोलता है कि हमने ये काम किए, हमने इतना पैसा दिए, हमने ये किया, वो आदमी क्यों नहीं बोलता। और तुम संतोष इसको हाईलाइट करता, किसी को आचरण पर तुम धुनंदा करना चाहते हो, ये बिल्कुल गलत बात है। और रही बात, हमको पता चला है रंजीत नाम का जो गोपालगंज का लड़का है, वो वीडियो को चला रहा, उसके लिए हम अपना कार्रवाई जारी कर दिया हूँ। वो समझ जाए साला, और नहीं तो उनको हम जवाब दूंगा। कैसा जवाब दूंगा कि बात करते करते या समय आते तो उनके पास जवाब पहुँच जाएगी। मैं वो काम करता हूँ कि बातें कम और काम ज़्यादा। एक बात और मैं बता रहा हूँ, ये तो बेफजूल बात हुई, बात समझिए, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं हमारे यहाँ क्या क्या नहीं हो रहा है, सब तरह की बात, लेकिन काम की बात होना चाहिए। काम के बारे में बात करते हैं। आप देख रहे हैं हमारी सरकार ने सारी काम कर दी है, सारा चीज़ हो गई है।
किसी भी समय हम लोग का कार्य दिखाने का मौका मिलने जा रही है। अब बताइए कब मिलेगा? ऐसा तो कई एक बार बोले हैं, बात सही है, लेकिन अब समय नहीं रहा। मैं संतोष ऐसा गांडू बात नहीं करूँगा जो कहेगा कि 5 दिन के अंदर में 4 दिन। ऐसा कितना बार गांडू पनप किया है, क्या बात सच निकला। लेकिन हकीकत ये है, जितने न्यायालय में लोग गए हैं उन लोग को सभी का नौकरी सुरक्षित रखा गया है, और सुरक्षित रखा ही नहीं गया, उसका कार्य का काम करने का प्रेषित कर दिया गया है। और वे किसी भी समय आ सकता है, जो हम समय जानते हुए भी नहीं कर सकते हैं। समय चालू है, किस दिन समय आकर वे रुकती है आप लोग को दिखाई देता, वे बात नहीं करूँगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ये जो समय चल रही है, आप लोग का आचार संहिता लगने के पहले ही हम लोग का कार्य दिखाई देने का काम हो जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आचार संहिता लगने के पहले, कल भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, किसी समय हो सकता है। ये भी बात मानिए। बंधुओं, आप घबराए नहीं, आप लोग सुरक्षित रहें, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करें। आपस में सब तरह से बनता बिगड़ते रहता है, उस पर आप लोग किसी तरह की तंज या क्रिटिसाइज नहीं करें। हम इतना ही बात कहते हैं कि मनोज वर्मा जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में उनकी इतना ही गलतियां रहती थी कि ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा तंज किसी को करते हैं, वो करना बंद कर दिए हैं और अब नहीं करेंगे। संतोष को मैं भी कहता हूं कि तुम भी तंज करना बंद कर दो, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें हम वीडियो के द्वारा जवाब नहीं दूँगा, मैं सामने खड़ा होकर जवाब दूँगा। समझा संतोष? रही बात, बहुत तरह की अपेक्षाकृत बात होती रहती है, और अध्यक्ष पद के बारे में बोलता कि जो जानता है वही पहले अध्यक्ष बनेगा। तो उस भेड़ुओं को जानना चाहिए कि अध्यक्ष बार बार चुनाव नहीं होता, उसका समय होता है। एक बार चुनाव हो गया तो उस समय आएगा तब वही होता है। अभी अध्यक्ष उपाध्यक्ष का सीट खाली नहीं, वैकेंसी खाली नहीं है। कब खाली होगा वो मैं जानता हूँ, कब बनेगा जो भी जानता हो, कौन बना हुआ है जो भी जानता हो। भले ही उसमें एक चीज़ है कि उसमें 1-2 गो पद को बढ़ाया जाएगा, वो भी अभी खाली नहीं है। वो पद क्या है? उपाध्यक्ष हुआ, या तो कोषाध्यक्ष हुआ, या तो प्रवक्ता हुआ, या तो और कुछ भी होगा, वो सब भी अभी खाली नहीं है। वो भी सब भी जिस तरह से हमारे बिहार में मुख्यमंत्री जी सारा विभाग को रखे हुए हैं, उसी तरह से हमारा भी काम उन्हीं के अध्यक्ष के अंदर में रखा हुआ। एक बात और जान लीजिए, इतना बड़ा काम हो गया, अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ, तक का मुख्यमंत्री नहीं चला रहे हैं। उसी तरह से हमारे संघ का जो भी अध्यक्ष हैं, जो शांतिपूर्वक चला रहे हैं, किसी प्रकार का कोई त्रुटियां नहीं है, और बिहार में सब चीज़ ठीक है, किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं है। आप लोग घबराए नहीं, बेरोजगार लोग थोड़ा सा सब्र कीजिए। आप लोग न्यायालय में गए हैं, न्यायालय वाला के सबका कार्य होगी, और जो न्यायालय में नहीं गए हैं और काम किए हैं वो भी सब्र करें, उनके बारे में भी सोचा जा रहा है। हम लोग के बारे में जो लोग इस तरह के तंज या इस तरह के वीडियो डालते हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं, वे लोग न केस में हैं न काम किए हैं, और उससे आदमी ज़्यादातर हम लोग को भ्रमित करने का काम कर रहा है। उनसे हम लोग को बचना होगा। भाइयों एवं बहनों, प्रिय सज्जनों, आप लोग को मैं आखिरी बात या आखिरी शब्द कर रहा हूँ कि हम लोग आपस में मिलजुल कर रहें, और थोड़ा सा विश्वास करके थोड़ा दिन के लिए चलिए। मनोज वर्मा क्या करते हैं नहीं करते हैं उस पर आप ध्यान दीजिए, और थोड़ा सा सब्र कीजिए। किसी से कुछ अगर कुछ लिए हैं या दिए हैं, वही आदमी इसमें हस्तक्षेप करे। अगर दूसरा आदमी हस्तक्षेप करता है तो उस पर मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा, कड़ी विरोध करूंगा। मनोज वर्मा ऐसा काम नहीं किया, किसी से न ठगा है, न लूटा है, और न ही कुछ किया है। बस उसकी ज़रूरत पड़ती थी हम लोग के काम में तो हाथ पसार कर मांगता था। जिसको मर्जी है वो देता है, और जिसको मर्जी है जो नहीं देता। अगर किसी ने कहा कि बल्ब दे के दिया तो हम तक सूचित करे कि हाँ हमसे इतने पैसा दिया, हमसे इतना, वो पुनः पैसा को वापस करवाऊंगा। इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँगा। और बहकावे में इस तरह से गांडू आंडू के फेरा में नहीं रहे। ये सब जो बोलता है कि 10,000 रुपया फलना से लिया उससे लिया, ये सब अपने को गांडू साबित करना चाहता है, अपनों को बहुत नाकाम आदमी है।
इसीलिए इन शब्दों पर ध्यान नहीं करें। अगर जो आदमी से लिया वो आदमी हम तक शिकायत करे, उनकी मांग को पूरी करवाऊंगा, उनकी हर समस्या को समाधान करूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोग को धन्यवाद व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।